दोस्तों, प्यार वो फीलिंग्स है जो हम किसी दूसरे के लिए बहुत डीपली फील करते हैं और इसी वजह से हम उनमें खुद को देख पाते हैं और खुद में उनको। प्यार एक बाउंड्री डिजल्व करने वाली दवाई है जो हमें हमारी सेल्फिश डिजायर को भुला देती है। लेकिन बहुत बार लव के साथ अटैचमेंट को भी जोड़ा जाता है और इन्हीं सेम चीजों को डिफाइन करने के लिए यूज भी किया जाता है। लेकिन लव और अटैचमेंट एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। प्यार के साथ एक फ्रीडम जुड़ी हुई होती है, जबकि अटैचमेंट अकेले रहना का डर होता है और वो इंसान की खुद की इनसफिशिएंट और इनकम्प्लीट फील करने की जगह से आ रही होती है। प्यार सेल्फलेस होता है और अटैचमेंट सेल्फिश। इन दोनों चीजों का एक सेम प्रेजेंट होना भी पॉसिबल है, लेकिन जब ये दोनों चीज सेपरेटली एग्जिस्ट करती है उन केसेस के लिए हमें इन डिफरेंस की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को प्यार भी करती है और एक साथ अटैच भी होती है, जिसे वो अपने बच्चों के बिना इनकम्प्लीट फील करती है। लेकिन जब एक एडल्ट अपने हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से अटैच होता है तो वो अटैचमेंट को ही प्यार समझ रहा होता है। तब वो दोनों पार्टी से सफर कर रहे होते हैं। प्यार का मतलब है कि आप एक जगह पर हो ही नहीं सकते, बस वो दूसरा इंसान है जो आपके लिए मैटर करता है और आप हमेशा कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हो जितना आप उन्हें ये फीलिंग कम्युनिकेट करा सको और उन्हें लव फील करा सको। क्योंकि असली प्यार में आप ये चीज हमेशा फील करोगे कि आपको बस किसी का फिजिकल साथ या इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं, बल्कि आपको प्यार मिलता है और वो आपके रिलेशनशिप को डीप और मजबूत रखता है। प्यार में आप ना कोई हिसाब रखते हो कि आपने दूसरे के लिए कितना करा या फिर दूसरे ने आपके लिए क्या करा, और ना ही आप एक दूसरे की खुशी में बाधा देते हो। दूसरे इंसान की ग्रोथ में ही आपका खुशी होती है। अब अपने ट्रू सेल्फ को छुपाने के वजह इस चीज को प्राइवेटाइज करते हो कि एक दूसरे के साथ जितना ट्रांसपेरेंट हो सकते हो उतना ट्रांसपेरेंट हो। ऐसी रिलेशनशिप में दोनों लोगों की ग्रोथ होती है और आप दोनों साथ में एक बेहतर इंसान और एक बेहतर कपल बन पाओगे। जबकि दूसरे साइड पर अटैचमेंट को देखा जाए तो वो एक दूसरे के बीच के बाउंड्रीज को डिजल्व नहीं करती, बल्कि वहाँ एक अलग ही रूल होती है। जैसे कि साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है पार्टिसिपेशन मिस्ट्री। इसका मतलब जब एक इंसान बचपन में मेल ट्रामर्स की वजह से इनकम्प्लीट होता है, उसकी एनर्जीज इनबैलेंस होती है और वो इंटरनली होल फील करने की वजह अपनी होलनेस को आउटसोर्स कर रहा होता है और खुद के रिजेक्टेड हिस्सों को दूसरे लोगों में ढूंढ रहा होता है। ऐसा इंसान कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं रह सकता और ना ही वो किसी से अच्छा प्यार कर सकता है, क्योंकि जैसे ही आप किसी इंसान में अपना मतलब ढूंढने लगोगे कि अब वो आकर आपको होल फील कराएगा, वैसे ही आप एक ट्रांजैक्शनल माइंडसेट में आ जाते हो। सपोज एक एग्जांपल के लिए, अगर एक इंसान को बचपन में शैतानी करने, चीजें में खेलने या फिर बस मस्ती करने के लिए डांटा जाता है तो ये चीज उसके दिमाग में बैठ जाती है कि मस्ती करना भी एक गलत बात है। लेकिन अपनी पर्सनैलिटी के ये हिस्से को दबाने के बाद वो अपने ये हिस्से को दूसरे लोगों में ढूंढने लगता है। ऐसा लोगों के साथ हैंगआउट करता है या फिर ऐसा लोगों को अपना बनाता है जो उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा मस्ती, शैतानी या मजाक करते हैं, और यही होता है पार्टिसिपेशन मिस्ट्री। और इस तरह से दूसरों में खुद के मिसिंग पार्ट्स को ढूंढने से हम ब्रेकअप के बाद भी ना तो मूव ऑन कर पाते हैं और जब हम उनके साथ होते हैं तभी भी उन्हें पूरी तरह से प्यार नहीं कर पाते। ये डिफरेंसेस को आप ढंग से समझना। प्यार में हम दूसरे इंसान में खुद को ऐसे होल दिखाते हैं, जबकि अटैचमेंट में हम बस उनमें अपनी पर्सनैलिटी के मिसिंग पार्ट्स को देखते हैं। असली प्यार दो होल लोगों के बीच में होता है, और जबकि अटैचमेंट घायल और बीमारी लोगों में जिन्होंने कभी भी अपने ट्रॉमास को हील नहीं करा होता। जब भी आपको एक इंसान की मौजूदगी ही प्यार और खुशी से भर देती है और आपकी टाइम परसेप्शन लो होने लगती है या एकदम गायब हो जाती है और आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज और कमियां और इवन उनकी कमियों को भी भूल जाते हो, वो होता है असली प्यार, जहां दो इंसान से ज्यादा प्यार मौजूद होता है। लेकिन अटैचमेंट में आप हर समय यही सोच रहे होते हो कि आपका पार्टनर आपको किस नज़र से देख रहा है, क्या वो आपकी भी केयर करता है या नहीं, आप कैसे उनसे अपना मतलब निकाल सकते हो, वो किन लोगों से बात कर रही है, सो ऑन। प्यार आपको लिमिटेड होकर भी लिमिटलेस फील कराता है और अटैचमेंट आपको एक ही जगह पर बाउंड्री के बीच में रख देती है। प्यार को बायोलॉजिकल टर्म्स में डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है और इसका एक क्लियर इवोल्यूशनरी प्रोपोज किसी साइंटिस्ट को भी नहीं पता। लेकिन अटैचमेंट को बस कुछ हार्मोन या न्यूरोकेमिकल इंटरेक्शन की तरह देखा जाता है, जिसका इवोल्यूशनरी प्रोपोज या तो अपने जीन्स को अगली जनरेशन में पहुंचाना होता है या फिर बस उन चीजों या इंसान को अपने पास रखना और खुद के बारे में अच्छा फील करने के लिए। प्यार में हम किसी के लिए जान भी दे सकते हैं और जान भी ले सकते हैं बिना एक्सपेक्टेशन कि वो इंसान हमारे लिए कुछ ऐसा ही करेगा। लेकिन अटैचमेंट में हमारी जान दूसरे में अटकी होती है और हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करे, जस्ट बिकॉज हम अपने मिसिंग हिस्से उन्हें दे दिए हैं। जिस भी रिलेशनशिप में प्यार मौजूद ही नहीं होता वो सिर्फ सौदा और एक्सपेक्टेशन से चलती है।
स्वामी विवेकानंद जी ने ये बोले थे, जैसे ही आप किसी चीज से अटैच हो जाते हो वैसे ही आप अपने को खो देते हो और आप खुद के मालिक नहीं बल्कि एक गुलाम बन जाते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।